एक कट्ठा भी जमीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूं। जन स्वराज पार्टी बनी थी तो कोई भी राजनीति दल के नेता उन पे बोलने से बचते थे, लेकिन देखिए बीतों दिनों में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव का खूब पोल खोले थे, फिर भी सवाल उतना नहीं हुआ था। लेकिन इन दिनों एनडीए के नेताओं के पोल खोलने के बाद एनडीए के जो मंत्री हैं उनमें खौफ पैदा हो गया है और लगातार प्रशांत किशोर पर लोग जो है बोलने से बचते हैं। लेकिन आज अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बयान दिया कि अगर उनके और उनके पत्नी के नाम पर एक कट्ठा भी अवैध संपत्ति रहेगा तो जनसुराज का जिंदगी भर गुलामी करेंगे। देखिए इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे, चितरंजन भैया हैं, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार राजनीतिक में ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी के नेता किसी अगला पार्टी के पूरा पोल पट्टी खोल रहे हैं, वो भी प्रूफ के साथ। जैसा कि अभी अशोक चौधरी अभी बोले हैं कि अगर हमारे बारे में कोई भी ऐसा सबूत दिखा दे प्रशांत किशोर जो इलीगल है तो हम जीवन भर प्रशांत किशोर का गुलामी करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनके प्रवक्ता हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अशोक चौधरी को कोर्ट में भी हम लोग साबित करके दिखाएंगे कि ये जो है इलीगल अपना प्रॉपर्टी हासिल किए हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी कि 1-2 दिन पहले, उसमें भी बताया गया कि किस तरीके से जो है अशोक चौधरी अपना संपत्ति बनाए हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना लाख में ज़मीन खरीदे हैं, उस ज़मीन का डीड भी वो लोग दिखा रहे थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनसुराज के जो प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे और वहाँ के उनके जो लीडर है वो बता रहे थे, प्रशांत किशोर भी बता रहे थे। और सिर्फ ये अशोक चौधरी ऐसा इकलौता नेता नहीं है, ऐसे ऐसे कई लीडर हैं जिनका ये पोल पट्टी खोले हैं। और ये सच ही तो है, आखिरकार ये सभी जो लीडर हैं ये आखिरकार जनता से जो पैसा लूटे हैं उसी के बारे में तो उजागर हो रहा है। ऐसे ऐसे अभी जो है एक शशि सिंह जो है ये बताए हैं कि 100 से ज़्यादा अफसर और बड़े बड़े लीडर का जो है ये पोल खोलेंगे। सोचिए कि कितने ऐसे हैं। अभी जो है एक अभियंता है, उसका संपत्ति जो है विदेशों में भी है, विदेश तक वो संपत्ति बनाए हुए हैं जो अचल संपत्ति है। सोचिए कि एक साधारण से अभियंता इंजीनियर है, उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से जाता है? कहीं ना कहीं तो वो घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। कई कई ऐसे अफसर होते हैं जिनका पैसा छिपा नहीं पता है, बचा नहीं पता है कि हम पैसा बचाएं कैसे, हम रखे तो रखे कहाँ। घर में रखने के लिए पैसा सोचना पड़ता है, कभी शौचालय के पाइप में रखता है तो जलाता है जब रेट पड़ता है तो, या ज़मीन में कोर कर रखता है छुपा छुपा करके। ऐसे फिल्मों में देखते थे, लेकिन हमारे बिहार में तो ऐसे रियल में होता है। ऐसा फिल्म में देखते थे चंद्रशेखर, लेकिन हमारे बिहार में रियल में ऐसा होता है। पैसा को लोग जला रहा है। सोचिए, लोग कहते हैं कि पैसा जो है लक्ष्मी होता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, जला दे रहा है तो टॉयलेट में डाल दे रहा है तो कुछ भी कर दे रहा है। ऐसा ऐसा तो हमारे बिहार में भ्रष्ट अफसर भरे पड़े हैं, एक दो नहीं, कई ऐसे लोग हैं। लीडर चौधरी भी चुनौती दे रहे हैं। हाँ, ये मानना पड़ेगा, ये भी चुनौती दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। अच्छी बात है कि ये भी जो है बोल रहे हैं। यहाँ पर मंगल पांडे की जब उन्होंने बात कहा था कि मंगल पांडे भी जो है घोटाला किए हैं कोरोना काल में, हाँ वो फ्लैट खरीदे और जो है जो बिहार में एम्बुलेंस खरीदा गया, इसका जो है एम्बुलेंस का दाम बढ़ाया गया। ये मैं नहीं, वो प्रशांत किशोर हाँ आरोप लगाया कि वो जो एम्बुलेंस खरीदे वही एम्बुलेंस का जो है महंगा दाम में खरीदे, जबकि वैसा ही एम्बुलेंस यूपी में भी खरीदा गया जबकि उसका कीमत कम था। तो वो भी जो है, लेकिन वो कुछ उतना बोले नहीं। लेकिन यहाँ पर अशोक चौधरी की बात आती है तो ये अपना बात रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर हमको साबित कर देते हैं तो हम जिंदगी भर जो है गुलामी करेंगे। अब ये तो देखना आगे की बात है कि कौन क्या करता है, कौन गुलामी करता है, कौन साबित करता है, कौन नहीं साबित करता है। या ये जो 100 करोड़ का जो मानहानि का केस किए हैं तो ये प्रशांत किशोर मानहानि का जो है केस अगर जीत जाते हैं पर ये अशोक चौधरी तो देते हैं कि क्या करते हो तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो इस तरीके से जो हो रहा है, आज तक अभी आप कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा लीडर किसी के बारे में पूरा एकदम डिटेल से उसका पोल खोल रहा हो? दिलीप जायसवाल का भी पोल खोले, दिलीप जायसवाल चुप हो गए। अभी एक बैनर लगा हुआ था वहाँ चौराहे पर, वो भी आप देखें कि कौन कौन लीडर है एनडीए का जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब सड़कों पर बैनर भी लगाया जा रहा है। पहले लीडर बोलते थे कि फलना ऐसे ऐसे इस विभाग में इतना घोटाला हुआ है, उसका मंत्री ये थे, बताइए कि कितना घोटाला हुआ, कैसे हुआ, इसका कहाँ
कहाँ पैसा गया। लेकिन अब जो है, पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे लीडर बोलते थे, डरते थे, नहीं बोलते थे। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि पूरा सीधा उसका जो है पूरा डीडे निकाल दिया जा रहा है, उसका पूरा जो है अकाउंट का डिटेल निकाल दिया जा रहा है, उसके बारे में सारा कुछ बता दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर सबका अकाउंट डिटेल निकाल रहे हैं, लेकिन अब उनका भी अकाउंट डिटेल निकल चुका अब देखिए, अब तो समय बताएगा कि क्या कुछ होगा। मैं तो किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो होता है, जो घटनाएं घटती है, जो इधर का लीडर बताते हैं, उधर का लीडर बताते हैं, उन्हीं का बात जो है हम लोग तक पहुंचाते हैं जो समय। हाँ, लेकिन देखा जाए तो प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं पर और मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ। अब बीजेपी के प्रवक्ता मोर्चा संभाल रहे हैं, कह रहे हैं प्रशांत किशोर 950 करोड़ का जो है जमीन खरीदे हैं पटना में। अच्छा, 950 करोड़ के जमीन खरीदे हैं तो खरीदे होंगे, ये हम मुझे क्या पता। 9.25 करोड़। हाँ, तो वो बताएंगे ना, जो बता रहे हैं कि 9.25 करोड़ के खरीदे, जैसे ये डील निकाल के दिखा देते हैं, वैसे वो भी डील निकाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं लोगों को, और वो भी जो है अपना सब कुछ सब लोगों के सामने बताएं। हो सकता है खरीदे होंगे, मैं क्या जानूं, मुझे नहीं पता। जनसुराज जब बनी थी तो कोई भी राजनीतिक दल के नेता जो है उनसे बोलने के लिए बचते थे, लेकिन आज हर नेताओं के अंदर जनसुराज के सूत्रधार का खौफ दिख रहा है। खौफ नहीं दिख रहा है, ये ऐसा लोगों का पोल खोल रहे हैं कि लोग डर भी रहे हैं। कोई बोलने से भी कतराते हैं कि क्या उनके बारे में बोला। हो सकता है कि वो मेरे बारे में भी पोल खोल दे, क्योंकि दाग सभी के ऊपर कुछ न कुछ का लगा हुआ है, चाहे जितने भी लीडर हो। तभी तो बिहार में देखिए, अभी देखिए हम जहाँ खड़े हैं, ये गंगा है, गंगा नदी है ना, देखिए कितना कचरा भरा हुआ है, और इसके लिए कितना प्रोजेक्ट चलाया गया है, नमामि गंगे, तो गंगा सफाई, गंगा में जो है कितना साफ सफाई किया जाए, इसके लिए करोड़ों रुपया का जो है पैसा पास हुआ। लेकिन ये पैसा चल कहाँ जाता है? आज गंदा का है, गंदगी का है, इतना फैला हुआ, कचरा क्यों फैला हुआ है? कहीं ना कहीं तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं। कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं जब से नगर। अरे तो जब काम किए तो सामने दिख रहा है ना चंद्रशेखर, ये सामने देखिए ना, यही काम हुआ है, देख लीजिए पूरा काम, कितना काम हुआ है। अच्छा, प्रशांत किशोर को कितना चुनौती देख रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, भले ही गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम जो है उतना सफल नहीं रहा। हाँ। लेकिन इन दिनों खूब जनसैलाब दिख रहा है। कितना सीट लाएंगे प्रशांत? देखिए, अब सीट कितना लाएंगे, क्या लाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। जनता मालिक है, जनता ही जानती है कि किसको क्या कुछ करना है। हम किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है कि कौन कितना लाएगा, लेकिन एक है कि इस तरीके से अपना बात रख रहे हैं, जैसे कि जो मुद्दा है सरकार का, जो मुद्दा जो लोगों को ज़रूरत हो, जैसे ज़िंदगी में इंसान को चाहिए ही क्या, इतना ये रोड बना, पुल पुलिया जितना भी बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? लोगों की सुविधा के लिए ही ना। और जब लोग ही नहीं रहेगा तो ये बनने के क्या मतलब है? जैसे में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो ये पुल पर कैसे चलेंगे? हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो घूमेंगे कहाँ? उस पर तो नीतीश कुमार खूबे काम कर रहे हैं, शिक्षा पर। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में कोई भी ऐसा रेफरल हॉस्पिटल बता दीजिए जहाँ पर खूब अच्छा बढ़िया इलाज होता हो, और वहाँ पर वहाँ के उस प्रखंड का, उस एरिया का कोई भी पेशेंट पटना PMCH एम्स में रेफर नहीं होता हो। कोई है ऐसा? कोई भी जिला में ऐसा अस्पताल बना है अभी तक बिहार में? बताइए। अभी तक तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर अच्छा काम नहीं हुआ है ना। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि मतलब इसका ज़रूरत है। हर 3 किलोमीटर के अंतराल पर एम्बुलेंस खड़ा होना चाहिए, ताकि सड़क दुर्घटना हो या कुछ भी घटना हो तो उसको सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन ऐसा है नहीं है। ऐसा दूसरे राज्य में है, दूसरे देश में। हम दूसरे राज्य के वहाँ पर जाते हैं तो गुणगान करते हैं। लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, लेकिन ये बला बोलेंगे हम। हाँ। कि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बेहतर होना चाहिए। जब तक यहाँ के बच्चे सीखेंगे नहीं तो इस तरीके से कैसे मालूम चलेगा कि कचरा फैलाना नहीं है, कचरा सही जगह डालना है? कहीं ऐसा जो है आप बता दीजिए जहाँ पर आप बैठ सकते हो रोड पर या कहीं जगह पर? नहीं। ड्राइव का खूब उदाहरण, मरीन ड्राइव पर कहीं कहीं ना, कहीं कहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हर जगह थोड़े बैठने वाला बना हुआ। हर जगह आप रोडवा पर बैठ जाएगा। अगर बढ़िया मतलब चमका दिए नीतीश कुमार मरीन ड्राइव का, आप कह रहे हैं बनाए हैं विकास रोड का हुआ है, लेकिन मेन जरूरत क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। हर ग्राम में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, और हर स्कूल में जो टीचर पढ़ाता हो उसके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, और जो लीडर है उसके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, तब जाकर के हमारे बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। दूसरा उल्टा होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना सब चाहते हैं। हाँ। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा नहीं होता है।
आखिरकार टीचर इतना पढ़ लिख करके वहाँ जा रहे हैं तो लेकिन पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? उनके लिए और कैसा व्यवस्था होना चाहिए, क्या उनके लिए बेहतर करना होगा, कुछ तो उस तरीके से प्लान होना चाहिए ना। लेकिन प्लान करते ही नहीं है। उनको भेजिए, दूसरे देश में भी भेजिए यहाँ के टीचरों को सीखने के लिए कि कैसे वहाँ पर एजुकेशन व्यवस्था है, कैसे वहाँ पर बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों को सिखाया जाता है। तो वो चीज़ तो है नहीं। आप कहीं भी बता दीजिए कि यहाँ पर बिहार का ट्रैफिक व्यवस्था की बात करते हैं, जब देखिए कि कहीं भी जितना भी आप बस अड्डा है, पूरे पटना की बात कर रहे हैं, कहीं भी ये जो बस लगी हुई है, जरा पीछे घुमा के दिखा दीजिए, कोई भी बस हो, कहीं भी बस जो है बस स्टॉपेज पर रुकता हो, बताइए कहीं भी बताइए। पटना में इतना बस स्टॉपेज है, कहीं भी रुकती है? नहीं रुकती है। तो क्या व्यवस्था बना है कि कहीं बस जहां मन करता है ड्राइवर वहीं रोक देता है, वहीं पर पैसेंजर आता है। अगर एम्बुलेंस भी है जाना हो तो एम्बुलेंस भी उसके पीछे रुकेगा, और जब भी बस रुकेगी तब 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए रुकवे करेगी। तो उतना व्यवस्था हो कि नहीं? किसी का 2 मिनट का होगा बात, इस पर बात होगा। 2 मिनट का कीमत समय है कि नहीं है? हर व्यक्ति का 1-1 मिनट कीमती है। तो किसी का जाने में अगर यहाँ से अगर सगुना जाना हो तो आपको 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। ये तो कितना बड़ा चुनौती है बताइए। चलिए, मुद्दा हम लोग भटक रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार का खौफ के बारे में बात कर रहे थे, व्यवस्था पे चला है ज्यादा, इंटरव्यू ज्यादा लंबा हो जाएगा। व्यवस्था बताएंगे तब ना लोग समझेंगे कि इस तरीके से भी काम करना है, हम लोग को बताना काम है। तो ट्रैफिक नियम अच्छा होना चाहिए, और जितने भी बस है वो स्टॉपेज पर रुकना चाहिए, जितने भी ऑटो है वो लेन में चलना चाहिए और सही से चलना चाहिए। ये भी सबसे बड़ी मुद्दा है। और स्वास्थ्य शिक्षा तो है ही। तो बात ये हो रहा था कि आरोप यानी कि जो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। और जिनके ऊपर आरोप लगा है वो बोले, साबित करें कि हम भाई नहीं है। अगर आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप किसी को मर्डर किए हैं, तो आपका वकील कोर्ट में लड़ते हैं ना कि नहीं, ये नहीं, निर्दोष हैं।